अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान अकील है और हम लोगों का जो गेम है वो गेम मैकेनिक्स उसका कंप्लीट हो चुका है, सही है। जिसके अंदर हम लोगों ने टैप काउंटर बना लिया, टाइमर बन गया। अब टाइमर के साथ जो है हमारा हाई स्कोर भी बन गया, सेव भी हो रहा है, लोड भी हो रहा है कि आप अगर मिड गेम के अंदर मतलब रीस्टार्ट करते हो तब भी आपका हाई स्कोर सेव हो रहा है, और अगर आप गेम बंद करके वापस आते हो तो भी मतलब सेव वो लोड हो रहा है। अब ना हम लोग उन फीचर्स के ऊपर जाते हैं जो कि या तो एडिशनल कोई सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से एक जो है आप लोगों ने काफ़ी सारे गेम्स के अंदर देखा होगा, वो होता है पॉज का मैकेनिक्स। कि आप अगर कोई गेम खेल रहे हो तो आप उसको पॉज कर सको और उसको वहीं से कंटिन्यू कर सको। इसका मतलब ये है कि आप गेम रीस्टार्ट नहीं कर रहे, ठीक है, आप गेम बंद करके दोबारा से स्टार्ट नहीं कर रहे, आप बस वहीं से जहाँ पे आपकी प्रोग्रेस थी आप वहीं से उस चीज़ को जो है रिज्यूम कर रहे हो। अब ये किस तरीके से करते हैं और यूनिटी ने हमें कौन सी ऐसी क्लास प्रोवाइड करी हुई है जिसके थ्रू हम ये वाला काम कर सकते हैं, सही है, वो इस वीडियो में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास गेम के अंदर जो यूएक्स बना हुआ है उसके अंदर ऑलरेडी हमारी स्क्रीन्स हैं, जिसके अंदर ऊपर हमारे पास एक पॉज का बटन भी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पॉज का बटन है। अगर मैं इस पॉज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो रेज्यूम का पैनल आता है पूरा, उसके अंदर भी डिफरेंट बटन्स हैं। अभी काफ़ी सारे बटन्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे, जिसके अंदर मेन मेन्यू है वो मतलब हम लोगों ने बैक के थ्रू करा हुआ था अपना काम, लेकिन काम नहीं कर रहे काफ़ी सारे हैं। इसमें से एक पॉज भी है कि पॉज के बटन के ऊपर रेज्यूम का पैनल तो हम लोग खुलवा सकते हैं, लेकिन हम लोगों का जो गेम है वो एक्चुअली में पॉज नहीं हो रहा। मतलब क्या है, मैं अगर अभी गेम प्ले करूं और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊं कि मैं अगर पॉज के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, देखो अभी कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। होना ये चाहिए कि जैसे ही मैं पॉज के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरा रेज्यूम का जो पैनल है ये खुलना चाहिए, और इसी के साथ साथ मेरा गेम एक्चुअल में पॉज होना चाहिए। यही होता है ना गेम्स के अंदर कि आपका जो गेम है वो पॉज होता है और वहीं से वो रेज्यूम होता है। पॉज और रेज्यूम का मतलब है, पॉज का मतलब है होल्ड, ठीक है, उसी पॉइंट के ऊपर होल्ड, फ्रीज, ठीक है, जिस तरीके से बच्चे खेलते हैं ना फ्रीज, या मतलब बर्फ़ पानी हम लोग यहाँ पे तो खेलते हैं बर्फ़ पानी। बर्फ़ किसी को बोल दो तो वो वहीं पे खड़ा हो जाता है स्टैचू बन के। स्टैचू भी इसकी एक अच्छी मिसाल है कि हमने जैसे ही पॉज के बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारा जो गेम है वो एक स्टैचू मोड के ऊपर आ जाना चाहिए, वहीं पे रुक जाना चाहिए, और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर रेज्यूम के बटन के ऊपर क्लिक करें तो वो वहीं से कंटिन्यू करे, रीस्टार्ट ना हो, कंटिन्यू करे। अब ये वाला जो मैकेनिक्स है इसको हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले ना हम लोग जो अपने बाकी जो बटन्स, जैसे मेन मेन्यू का बटन है रीस्टार्ट, तो चलो चल रहा है, और मेरे पास ठीक है मेन मेन्यू का वो जो बटन है ना इसको जल्दी से कर लेते हैं। अब मेन मेन्यू के लिए हम लोग चूँकि यूआई के ऊपर काम करें तो गेम प्ले यूआई के अंदर हमारे पास एक हम लोग मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड मेन मेन्यू, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, ठीक है। अब इसका मुझे इंडेक्स चाहिए, मतलब यार इसमें तो आप लोगों को अब मसला नहीं होना चाहिए कि आप लोग उस पॉइंट से आगे आ चुके हो, ठीक है। मैंने यहाँ से बिल्ड सेटिंग्स के अंदर गया और मेरा जो मेन मेन्यू सीन है वो 0 के ऊपर रुका हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 0 मैंने प्रेस कर दिया, मतलब 0 मैंने इनपुट कर दिया। अब मैं यहाँ पर जाके अपने गेम प्ले के सीन के ऊपर यहाँ पर देखूँ मेन मेन्यू का बटन एक है, विन के ऊपर भी मेरे पास मेन मेन्यू का बटन है, और रेज्यूम के ऊपर भी मेरे पास मेन मेन्यू का बटन है। मैंने तीनों को सेलेक्ट करा और तीनों को सेलेक्ट करने के बाद इनके बटन के कंपोनेंट के ऊपर आया। यूजुअली ये होता है कि एक से ज़्यादा यूआई के एलिमेंट्स, मतलब एक से ज़्यादा जो बटन्स हैं हमारे पास, वो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो सपोर्ट देते हैं कि आप एक से ज़्यादा गेम ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ एक साथ छेड़ सको, ठीक है, जिसके अंदर बटन है। तो मैं यहाँ पे प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, ऑन क्लिक के ऊपर अपना यूआई मैनेजर मैंने ड्रैग करा और यहाँ से गेम प्ले यूआई का मैं मेन मेन्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इससे बेहतर तरीका है, मैंने देखो मैंने क्या करा है, मैंने मेथड बनाया। मैं एक काम ये भी कर सकता था कि मैं एक से सिर्फ एक ही मेथड के थ्रू ना सारे डिफरेंट सीन्स लोड करवाता, उसका भी एक तरीका है, ठीक है, मैं समझा सकता हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा ये आप लोग जो है ना देख के मुझे बताओ, क्योंकि मेथड मैंने जब पढ़ाए थे मैंने ये वाली चीज़ बताई थी कि एक ही मेथड वो कुछ इनपुट ले सकता है, सही है, तो कर सकते हो आप, मैं हिंट दे रहा हूँ। तो हम लोग का मेन मेन्यू एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई चल रहा है या नहीं। मैंने गेम प्ले करा, मैं अगर पॉज के ऊपर क्लिक करूँ, चलो पॉज अभी नहीं चल रहा, मेरे पास यहाँ पे गेम ओवर हो चुका है, और अगर मैं मेन मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँ तो
हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे और ये पता नहीं क्या मैसअप हुआ है, इसको हम लोग ठीक कर लें, कोई मसला नहीं है। प्ले के बटन पे हमारा गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है। पॉज के बटन के ऊपर ना हमें क्या करना है, हमें अपना जो गेम है उसको रोकना है। तो अब गेम रोकने का मकसद क्या है? आप लोगों ने अगर कोई मूवी देखी हो, मतलब फ्लैश अगर देखा हो सीज़न, अगर नहीं देखा तो मसला नहीं है, लेकिन देखना चाहिए। फिर उसके बाद मार्वल के बाद जो है ना आपके पास, मतलब मेन जो मकसद है, अगर कोई बंदा तेज़ भागता है ना तो उसका टाइम स्लो हो जाता है। आप लोगों ने काफ़ी सारे गेम्स के अंदर ये वाली चीज़ देखी होगी कि टाइम कुछ गेम्स के अंदर स्लो हो जाता है या स्लो मोशन आ जाता है। स्लो मोशन का मकसद ये है कि आप आसपास जो वर्ल्ड है आप उसको स्लो कर रहे हो, आप उसका टाइम स्लो कर रहे हो। मेन बात यह है कि आप उसका टाइम स्लो कर रहे हो। टाइम की एक स्पेसिफिक स्पीड है जिसके हिसाब से वो चल रहा है, लेकिन गेम के अंदर हमारे पास ये वाला ऑप्शन है कि हम इस गेम का जो टाइम है, यूनिटी इंजन के अंदर जो हम लोग टाइम अभी चल रहा है, इसको हम लोग स्लो कर सकें। ठीक है, उसकी एक स्पीड है, हम उसको स्लो कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो क्लास मिलती है वो मिलती है टाइम की क्लास। तो टाइम की जो क्लास है वो हमें हेल्प करती है कि हम यूनिटी के अंदर जो टाइम चल रहा है हम उसको स्लो कर सकें, हम उसको बिल्कुल रोक सकें। करना यही है ना हम लोगों को पॉज के ऊपर, कि हम लोगों को गेम ओवर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जो पूरे गेम का टाइम है उसका वर्ल्ड का टाइम ही जो है रोक देना है, उसको चलने से रोकना है। तो हम क्या करते हैं, हम गेम प्ले यूआई के अंदर एक मेथड बनाते हैं और ये होगा पब्लिक वॉइड पॉज। ठीक है, नहीं ऑन एप्लीकेशन पॉज नहीं, सिर्फ पॉज। और यहाँ पर मैं इसके अंदर लिख दूँगा, सबसे पहले मुझे क्या करवाना है, मुझे एक चीज़ ये करवानी है कि मुझे टाइम रोकना है और उसके बाद मुझे जो है अपना रेज्यूम पैनल खुलवाना है। एक चीज़ मैं करूँगा, उसके अंदर एक चीज़ आएगी, मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो क्लास का नाम है टाइम और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है टाइम स्केल। टाइम डॉट टाइम स्केल जो है वो एक्चुअल में एक सिर्फ प्रॉपर्टी है और वो वाली वैल्यू रखता है जिस स्पीड के थ्रू आपका यूनिटी अपना टाइम चला रहा है। इसकी वैल्यू है 0 से लेके 1। ठीक है, 1 का मतलब है नॉर्मल स्पीड, के नॉर्मल हम लोग काम कर रहे हैं। 0.5 या उसके बीच की जो वैल्यू है वो टाइम स्लो और फास्ट करती है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को अपने नॉर्मल टाइम जो कि चल रहा है उसका मतलब है वो 1 है, लेकिन अगर हमें टाइम रोकना है गेम का, पूरे एडिटर का या इंजन का, तो हम इसको टाइम डॉट टाइम स्केल 0 कर देते हैं। ठीक है, हमने जैसे ही टाइम डॉट टाइम स्केल 0 करा तो हमारा गेम रुक जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ मुझे क्या करना है, मैं काम करता हूँ, रोकने से पहले अपना रेज्यूम पैनल, ओके मेरे पास रेज्यूम पैनल का रेफरेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं एक रेफरेंस बना लेता हूँ, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट रेज्यूम पैनल। ठीक है, तो रेज्यूम पैनल के साथ अब मैं क्या कर सकता हूँ, रेज्यूम पैनल डॉट सेट एक्टिव ट्रू, यही है ना। सही है, अब हम इसको जाके चेक करते हैं। मैं अगर अभी प्ले करता हूँ तो क्या होगा, मुझे ये बताओ क्या होना चाहिए मैं अगर पॉज के बटन पे क्लिक करूँ। एक मिनट, चल रहा है नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। ठीक है, इसकी वजह ये है कि भाईजान हमने मेथड तो बना दिया लेकिन वो पॉज के बटन के ऊपर नहीं लगा हुआ। हम लोग ये गलती करते हैं, आप नहीं करना। ठीक है, तो जब भी आप कोई फंक्शन बनाओ जो कि किसी बटन के ऊपर लगा हुआ होगा उसको लगा दो ताकि वो चल जाए। तो हमने ऑन क्लिक के ऊपर प्लस पे क्लिक करा, यूआई मैनेजर ड्रैग करा और गेम प्ले यूआई से हमने यहाँ पे पॉज जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ, अब चलना चाहिए, अब भी बताओ चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। मैंने जब इसको पॉज पे क्लिक करा है तो आप देखोगे मेरे पास एरर आई है, और एरर जो है वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि यू प्रॉब्ली नीड टू असाइन रेज्यूम पैनल। भाईजान ये बोल रहा है कि देखो ना, पहले तो एरर पढ़ो और उसके बाद दिमाग लगाओ कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। प्लेन इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ये बोल रहा है भाई रेज्यूम पैनल जो है ना आप ड्रैग कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना जो रेज्यूम पैनल है उसको ड्रैग करेंगे और मैंने यहाँ पे गलती से जो है गेम ओवर पैनल के ऊपर इसको ड्रैग कर दी। एक मिनट, मेरा जो माउस क्लिक है ना वो थोड़ा सा इशू कर रहा है जिसकी वजह से ये जो है ना बीच में अपना क्लिक छोड़ देता है।
अब अगर मैं इसको प्ले करूं तब चेक करते हैं अब क्या होता है। मैंने गेम प्ले करा और मैंने पॉज अगर करा तो आप देखो ये क्या हुआ है। ओके, यहाँ पे गेम ओवर खुल रहा है और ये क्या गलती है, गेम ओवर का पैनल क्यों खुल रहा है जबकि यहाँ पे हायरार्की के अंदर एक मिनट, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने अपना रेज्यूम पैनल जो है वो डुप्लीकेट किया था ना, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट चेंज नहीं करा। बस ये वाली चीज़ है। मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, इसको भी सेंटर में कर देता हूँ। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि ये क्या मजाक था। मसला यही था कि वो उसका टेक्स्ट सही नहीं था, एक्चुअल में वो रेज्यूम पैनल ही था लेकिन, और मैंने इसको पॉज कर दिया है। आप देखोगे टाइमर रुक गया है। मैं अब अगर करूं तो मेरे पास नहीं चल रहा, ठीक है। मैं अगर रेज्यूम पे क्लिक करूं, ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा, सही है, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो एक और मसला है, मैं यहाँ पे रेज्यूम पे क्लिक कर रहा हूँ, पीछे टैब बढ़ा रहा है, तो मुझे एक काम और ये करना है कि जब मेरा गेम पॉज हो तो मुझे टैब डिटेक्ट नहीं करना, सही है, मुझे टैब अपना डिटेक्ट नहीं करना। ठीक करते हैं उसको। पहले रेज्यूम पैनल के ऊपर मुझे पैनल हटा के टाइम वापसी लेकर आना है और दूसरा टैब को होने से रोकना है। तो पब्लिक वॉइड रेज्यूम, ठीक है। अच्छा देखो यार, एक ही फंक्शन से काम होता है, मैं यहाँ पे दो आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, वरना ये वाला तरीका नहीं है। आप एक ही फंक्शन से दोनों काम करवाते हो, ठीक है, और उसका भी देखेंगे हम लोग। रेज्यूम के अंदर मैं यहाँ पे टाइम डॉट टाइम स्केल, इसको मैं कर दूंगा नॉर्मल जो कि 1 है, और रेज्यूम पैनल डॉट सेट एक्टिव, इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं एक काम ये करूँगा कि जो रेज्यूम का बटन है उसके ऊपर अपना फंक्शन अटैच कर दूँगा जो कि प्लस, और यहाँ पे UI मैनेजर और गेम प्ले UI और यहाँ पे रेज्यूम, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो यहाँ पर ये क्या होता है इसको देखते हैं, ठीक है। पॉज, मेरा टाइमर रुक गया, रेज्यूम, मेरा टाइमर तो रेज्यूम हो गया लेकिन मसला एक ही आ रहा है कि टैब जो है ना वो डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको भी रोकता हूँ। हमारे जो टैब्स हैं वो कहाँ से डिटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो गेम मैनेजर से हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से एक्चुअल में टैब डिटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से टैब डिटेक्ट हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टाइम स्केल से मैच ना वो करवाना एक बेहतर तरीका नहीं है। इसके बजाय हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बूलियन रख लेते हैं जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार क्या गेम पॉज है या गेम पॉज नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पब्लिक क्या टाइप होनी चाहिए, अगर बूलियन सोचा तो सही है, ठीक है, तो इज़ पॉज, ठीक है। इज़ पॉज अगर फॉल्स है तो इसका मतलब है गेम पॉज नहीं है, अगर ये ट्रू है इसका मतलब है गेम पॉज है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं, जब हमारा गेम मतलब टाइम स्केल 0 हो तब हम लोग इसको ट्रू, ठीक है, और रेज्यूम का मतलब है इज़ पॉज फॉल्स, ठीक है। अच्छा अब ना यहाँ पे कुछ हो सकता है जो एक्चुअल डेवलपर्स हैं वो भी देख रहे हो। भाई देखो, मैं आप लोगों की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक ही फंक्शन से जो ना ये वाला काम हो जाना चाहिए और ऐसे इस तरीके से नहीं करते। लेकिन जब जो लोग बिगिनर्स हैं ना, ये मैं उनके लिए करवा रहा हूँ, जो हम लोगों का नेक्स्ट गेम होगा ना उसके अंदर बहुत सारी ना एडवांस चीज़ें मिलेंगी एक ही चीज़ को करने की। हो सकता है जो पैटर्न मैं इस गेम के अंदर अभी लेके चल रहा हूँ वो नेक्स्ट गेम के अंदर फॉलो ना करूँ, ठीक है। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए बर्दाश्त करो। तो अब मेरे पास एक वेरिएबल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या मेरा गेम पॉज है या नहीं। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यही कर रहे हैं ना कि भाई अगर गेम चल रहा है और अगर जो इफ़ मतलब टच या टैप हो तो हमारा एक काउंट बढ़े। आपको याद है ना, मैंने इफ़ की स्टेटमेंट्स के अंदर मैंने बताया था कि आप एक से ज़्यादा कंडीशंस लिख सकते हो। वो जो चीज़ थी ना वो अब हम यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पर मैंने इसी कंडीशन से पहले मैं कर रहा हूँ, मैं गेम प्ले UI डॉट इज़ पॉज, ठीक है, और मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि अगर ये पॉज नहीं है, ठीक है, इक्वल्स टू फॉल्स, एंड उसका मतलब है अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो ही ये कोड चलेगा,
वरना नहीं चलेगा। अगर यहाँ कन्फ्यूजन है भाई, इफ़ स्टेटमेंट्स ना सही तरीके से देख कर आओ, ठीक है, कि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि भाई अगर पॉज्ड की जो वैल्यू है वो फॉल्स है और ये हम लोग टैप करें तो हमारा काउंटर बढ़े। अब देखो चला के देखते हैं, सही है। मैं यहाँ पर आया और मेरे पास प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करूँ, मेरे पास अगर मैं पॉज करूँ तो ठीक है, अब मेरे जो काउंट है वो नहीं चल रहा। मैं अगर रेज्यूम पे क्लिक करूँ तो इसने मेरा टैब डिटेक्ट नहीं करा, सही है, टैब डिटेक्ट इसने नहीं करा। काम तो हो गया हमारा कि हमारे पॉज के बटन के ऊपर हमारा गेम रुक रहा है और रेज्यूम के बटन पे क्लिक करने के ऊपर टैप नहीं चल रहा, मतलब हमारा टैप काम नहीं कर रहा। एक छोटी सी चीज़ ना मैं आप लोगों को समझाता हूँ, वो है शॉर्टकट्स। हम लोग जो ये लिखते हैं ना इक्वल्स टू फॉल्स, हम लोग इसको रिमूव करके ना हम लोग सिर्फ अगर यही लिख दें इफ़ गेम प्ले डॉट इज़ पॉज, इसका मतलब है कंपाइलर या C# ये समझ जाए अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, क्या गेम प्ले की वैल्यू ट्रू है, मतलब गेम प्ले के अंदर इस पॉज की वैल्यू ट्रू है और मैंने टैप करा है, तो अब ये तो ट्रू के लिए हो गया। अब अगर मुझे फॉल्स के लिए करना है तो मैं यहाँ पे इससे ऊपर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगा। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ये है कि अगर गेम प्ले डॉट इज़ पॉज जो है वो फॉल्स है और मैं टैप कर रहा हूँ तो ये टैप बढ़ाए, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक द सेम थिंग यार, गेम प्ले UI डॉट इज़ पॉज इक्वल्स टू फॉल्स, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, इसका मतलब एग्जैक्टली सेम है। लेकिन आप शॉर्ट वेज यूज़ करते हो, शॉर्टकट्स यूज़ करते हो, ठीक है। किसी चीज़ को अगर लिखने का आपको शॉर्ट वे मिल जाए आप वो यूज़ करो, क्योंकि बेहतर लगता है, जो इंप्रेशन अच्छा पड़ता, ठीक है। तो हमारा पॉज और हमारा जो रेज्यूम है वो काम कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है। अब देखो मैं अगर प्ले करूं, मेरे पास गेम चल रहा है और मेरे पास पॉज के ऊपर क्लिक करूं तो ठीक है, मैं यहाँ पे पीछे टैप कर रहा हूँ, नहीं चल रहा, रेज्यूम, और हमारा गेम चल गया और हम टैप कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है ना, पूछ लो, सही है। फंसोगे, मुझे यकीन है आप लोग फंसोगे, कोई मसला नहीं है। नोट्स लाजमी बनाओ, अगर आप नोट्स नहीं बनाते और आप फंसते हो भाई, गलती थोड़ी सी आपकी भी है, ठीक है, गलती आपकी है, मानो ये गलती, मैं हेल्प कर रहा हूँ इसलिए बता रही हूँ गलती क्यों कर रहे हो यार, शुरू ही क्लास से बोल रहा हूँ नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, गलत हो गया बोलते बोलते। नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो और ढीठ बन के फॉलो करते रहो, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन हो पूछ लो ग्रुप के अंदर, मैं जवाब दे दूँगा। शेयर करो इसको और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।